यही परसेप्शन बन रही है कि आप लोग जो है एक कॉम्प्रोमाइज हो गए आपस में, मतलब मुकाबला नहीं होने लगा। आप और नून लीग बेसिकली जो है वो आपस में अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए बयानात तो दे सकते हैं, लेकिन अंदर से आप मिले हुए। ये परसेप्शन इमरान खान ने बनाई और उसके बाद पीडीएम की गवर्नमेंट ने उसको भरपूर तकवीत दी। और ये परसेप्शन इसलिए उभरती है, जो भट्टी साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया, कि मैं तो हैरान हूँ आपके स्टेमिना के ऊपर पीपल्स पार्टी के, कि जिन लोगों ने आप पे करप्शन के इल्ज़ाम लगाया, जिन लोगों ने आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर करप्शन का परसेप्शन बनाया, जिनको खड़े होकर मजमों के अंदर मीडिया के आगे शहबाज शरीफ ने इस बेस पे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने वोट लिए कि ये तो इतना बड़ा चोर है जरदारी साहब के, जर बाबा 40 चोर की इस्तलाह दे दे के उन्होंने नून लीग के वोट लिए। तो स्टेमिना तो आपका भी है कि आपने फिर भी वो गले लगा लिया इतने इल्ज़ाम सुनने के बाद। लेकिन हैरानगी ये होती है कि ये मुकदमे बनाने वाले, आप मुकदमे खाने वाले, फिर भी आप एक हैं, तो क्रेडिबिलिटी नहीं आती आप दोनों की मौजूदगी में ना। इमरान खान उससे मुख्तलिफ था, वो लगता था आप लोगों से मिला हुआ नहीं है, वो ऑपरेशन कर रहा है आपके खिलाफ, आप ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं अवाम के लिए। के साथ मिलके क्रेडिबिलिटी थी। चले ये मैं जरा लोहे साहब से पूछ लूं। देखिए कामरान शाहिद साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि परसेप्शन बनाया गया है। परसेप्शन एक दो दिन में नहीं बना, आप सिर्फ एक दिन बैठ के एक इसकी नहीं एक जरा आप एक निकालिए, इसका तखमीना लगाइए कि कितनी मुल्क और कौम की रिसोर्सेज कितना मुल्क और कौम की जो है ताकत और कितना इस पे काम हुआ। एक दिन का परसेप्शन हो तो हम लोग इस पर बहस करके आपके साथ इधर उधर लोगों के सामने जाकर इसको ये परसेप्शन लोगों को एक मिनट में आपसे बात कर, आपसे कह रही हैं मैं जहर डाला गया है, वो जहर किसने डाला? कई दहाइयों से हो रहा है। मुझे भी एक बात सुने, आप ठीक कह रही हैं, तो ये नून लीग आज तो पैदा नहीं हुई आपके मुकाबले में, ये मिस्टर 10% से लेके आज तक का परसेप्शन नून लीग ने जो किया भाई जी। देखिए बिल्कुल मैं इसमें दो राय नहीं, उसमें जो सैफुर रहमान साहब ने जाके माफ़ी मांगी ये भी रिकॉर्ड पे बात है। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने किया उसके बाद अपेरेंटली तो सीख लिया, उसके बाद बीबी ने मिसाक जमहूरियत बीबी शहीद ने किया मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन जो आप कहते हैं ना, आप लोग साथ बैठे, उन्होंने आपको ये नाम दिए और उन्होंने कहा पेट फाड़ेंगे। देखिए ताकत के बलबोते पे बदला लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आज मैं ताकतवर हूं, मैं आप पे चढ़ दौड़ूं, कल आप ताकतवर हो, आप पे चढ़ दौड़े, तो करें ना। लेकिन बड़ाई इसमें यह है कि आप ऑपोजिशन क्यों नहीं करेंगे जी? ऑपोजिशन करें भी तो ताने मिलते हैं। देखिए आज हम इलेक्शन के एक माहौल में हैं, उसमें अगर बिलावल साहब कोई तनकीद करें तो हम तो सबको एक दूसरे की तनकीद बिल्कुल खुश असलूबी से सुननी चाहिए। इलेक्शन में अगर हम तनकीद नहीं करेंगे या इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनेगी उसके बाद हम देखेंगे कहाँ बैठते हैं, उसके हिसाब से हम अपोजिशन में हो तो हमें करनी चाहिए, लेकिन ये परसेप्शन कामरान नून लीग ने बनाई है, परसेप्शन तो कोई ऐसे नहीं बनाई होगी, लेकिन इस पे बड़ी रिसोर्सेज लगी हैं। इस नहीं मैं तो मानता हूँ लगे हैं, लेकिन मैं तो आप पे भी हैरान हूँ, मैं आप पे हैरान हूँ कि आप मुकदमे भुगतने के बावजूद जो है इनके साथ क्यों अवाम में ये परसेप्शन नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक्चुअल ऑपोजिशन है। ये नहीं है कि कोई मैनेज हुए में आपस में, ये नहीं कि रले मिले आपस में। चले भट्टी साहब आप इसका जवाब दें। जी परवेशा पहले परवेशा बताइए। मैं तो देखिए जी यही कहूंगी कि जिस चीज़ में पाकिस्तान की जो है जड़ें हिला दी जिस परसेप्शन को बनाने में, वो परसेप्शन तो फिर एक दिन में ज़ाइल नहीं होता। ये तो देखिए धब्बे लगे, लोग अपनी जानों से गए तो ये धब्बे धुले, जिंदगियों में तो भुट्टो साहब की भी बिल्कुल नहीं। भुट्टो साहब पे तो अल्लाह का फजल है, भुट्टो साहब पे तो अल्लाह का फजल है, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं था, उनके तो मामला बिल्कुल क्लियर थे। वो तो उनको उस कैटेगरी में आप डाल ही नहीं सकती जो कैटेगरीज आप लोगों को जिसमें डाल दिया गया है। लगते हैं इल्जाम, उनको कौन सा बख्शा जाता है? तो कोई पागल ये जो लगाता होगा उन पे करप्शन का इल्जाम। भुट्टो साहब तो क्रिस्टल क्लियर थे उस हवाले से, हमने भी तारीख पढ़ी। करप्शन नहीं, उसके अलावा और इल्जाम जो हाँ वो ठीक कह रही हैं, वो ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं जी। भट्टी साहब ये रियल ऑपोजिशन क्यों नहीं लगते नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, क्या वजह है? भाईजान मैं तो एक मरतबा फिर सारी गुफ्तगू सुन के हक्का बक्का हूँ। अच्छा। और हक्का बक्का इसलिए हूँ कि ये क्या लोग हैं, कितने पहुँचे हुए बुजुर्ग हैं। यानी भुट्टो और ज़िया इत्तेहाद कर ले तो चुप कर जाओ, ये मुल्क और कौम और जमहूरियत के लिए बेहतर है। भुट्टो और ज़िया आमने सामने आ जाए तो चुप कर जाओ, ये मुल्क और कौम और जमहूरियत के लिए बेहतर है। आप मुशर्रफ साहब से दोनों काली पट्टियाँ बांध कर हलफ ले लें तो चुप कर जाओ। आप 16 महीने की बदतरीन 75 साल तारीख की हुकूमत भुगता जाएँ तो चुप कर जाओ। आप एक दूसरे के खिलाफ जरदारी साहब कह दें नवाज शरीफ दरिंदा है, धरती का नासूर है, ग्रेटर पंजाब बनाने वाला मुजीबुर रहमान है, तो भाई चुप कर जाओ।
क्योंकि वो रायविंड जाके 52 डिशेस वाला खाना खा रहे हैं। बिलावल कहे कि ये शहबाज शरीफ कातिल आला है, करप्ट आला है, इससे हिसाब लेंगे मेट्रो का भी और आशियाना का भी, और चुप कर जाओ। बिलावल कहे कि हमें इसकी वजह क्या है? ये तो सारी बातें मैंने ही बता दी भट्टी साहब, इसकी वजह क्या है? आपस में क्यों इतने मिले हुए हैं ये परसेप्शन वाइज? इसकी और भाईजान इसके अलावा बेनजीर भुट्टो और को कह दिया जाए अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले बददियानत, तो चुप कर दो। ब्रेक से पहले बात की किल्लत है। उस्मा बुखारी साहब, आप बड़ी उतावले हो रही, कुछ कहना चाहेंगे आप? उस्मा साहब क्विकली जरा मैंने जी। देखिए बिल्कुल पहले तो मैं एक जो है वो रिमाइंडर देना चाहती हूँ कि मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और उसके ऊपर जो है वो हमें ये ट्रायल करना भी था और वो हुआ नहीं हुआ, वो अलग बात है। अच्छा, मुझे ये जो बात हम कर रहे हैं ये यही बात है कि पाकिस्तान की सियासत जो है और परसेप्शन खराब हो गया, चूंकि जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग साथ बैठ गई, लेकिन पाकिस्तान और नया पाकिस्तान बन गया। मुझे जरा एक ब्रेक लेने दें, मैं जरा भट्टी साहब को एक जवाब दे दूं। भट्टी साहब की एक बात बड़ी चुभी हुई है। भट्टी साहब, ये जो आप फरमा रहे ना जी, मुशर्रफ के आगे इन्होंने पटिया बांध के हलफ लिया, और भाई मुशर्रफ साहब के आगे तो आला अदलिया के जजेस ने हलफ लिए हुए हैं। क्या बात करें मेरे भाई, आप भूल गए इफ्तिखार चौधरी को। मुशर्रफ तो अजीम आदमी था जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जाके हलफ लिया करते थे और दिया भी करते थे उनको, तो छोड़े उनका तो क्या मुवाजना करना किसी और से। एक ब्रेक लूंगा जी। ले जी व्यूअर्स, आइंदा पाकिस्तान में इलेक्शन तो होने जा रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या होने जा रहा है उसकी भी रिपोर्ट करते रहेंगे, और इलेक्शन किस तनाजुर में होने जा रहा है पल पल आपको रिपोर्ट करेंगे। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।